डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो पार्ट 3 इंग्लिश ग्रामर का बनाया था। अब ये आपके सामने वीडियो पार्ट 4 में बनाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले वीडियो 3 में आपको लेटर, वर्ड और सेंटेंस के विषय में बताया था। तो उसके आगे का ये पार्ट है, तो देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ और भाग होते हैं, यानी देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग हैं, तो इसमें देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 पार्ट ही बताए थे सेंटेंस के, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं वो टोटल हैं। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वालिफायर और मेन वर्ड, या इसको हेड वर्ड भी बोला जाता है। यानी सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर क्वालिफायर के 3 पार्ट हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट के 2 पार्ट, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर क्वालिफायर के 3 पार्ट, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे ही प्रेडिकेट के 3 पार्ट हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं कि इस सेंटेंस में कितने पार्ट हैं और कौन कौन से। तो अगर देखा जाए कि इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसके 2 पार्ट होंगे 1 और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो है प्रेडिकेट कहलाएगा, ये जो है सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट। और ये इधर का पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ऐसे ही ये तो 2 पार्ट हो गए सेंटेंस के। ऐसे ही इसके और पार्ट कौन कौन से होंगे, तो इसके और भी अलग अलग पार्ट हैं। यानी सब्जेक्ट के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, यानी क्वालिफायर कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये यहाँ से लेकर सब्जेक्ट है। तो इसमें ये जो है क्वालिफायर है, ये क्वालिफायर है। और ये जो है मेन वर्ड है, ये है क्वालिफायर, क्वालिफायर। ये जो है क्वालिफायर है और ये जो है मेन वर्ड है, मेन वर्ड। ये मेन वर्ड है, मैन। और क्वालिफायर का क्वाइट है। अब इसके भी, क्वालिफायर के भी 3 पार्ट हैं। तो क्वालिफायर के, इसमें क्वालिफायर का कौन सा पार्ट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके क्वालिफायर के 2 पार्ट हैं, ए और क्वाइट। क्वालिफायर के 2 पार्ट, ये ए जो है ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर। और ये व्हाइट जो है ये एडजेक्टिव है। व्हाइट जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, गोज टू, गोज टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। ये प्रेडिकेट के पार्ट हैं। प्रेडिकेट आपका ये पूरा है, तो ये पूरा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका गोज
वर्ब है। और ये आपका टू मार्केट ऑब्जेक्ट है, और विद हिज फ्रेंड्स आपका कॉम्प्लीमेंट है। विद हिज फ्रेंड्स आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कुछ और इसके बाद में क्वालिफायर विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। क्वालिफायर क्या होते हैं? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। लाइक एज रेड, ब्लैक, स्मॉल, बिग, etc। तो क्वालिफायर विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। फिर डिटरमिनर क्या होते हैं? निश्चित करने वाले शब्द होते हैं, जैसे ए एन, द, सम, एनी, ऑल, ईच, एवरी, सेवरल, मच, फ्यू, लिटिल, बोथ, ईदर, नीदर, नो, हाफ, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दिस, दैट, दीज, दोज, टू, सेकंड, etc। ये डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर में आर्टिकल और एडजेक्टिव्स के वर्ड्स आते हैं। डिटरमिनर में आर्टिकल और एडजेक्टिव्स आते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, या ए इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल होता है। डिटरमिनर। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट था आर्टिकल, सेकंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इसमें हमें दिस, दैट, दीज, दोज मिलता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज हो, इससे पता चलता है कि इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण है। थर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंधवाचक विशेषण, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। फिर फोर्थ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, etc। फिर फिफ्थ है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, 1, 2, सेकेंड, थर्ड, etc। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश। Definition: phrase is a group of words which makes sense but not complete sense। phrase की definition: phrase is a group of words which makes sense but not complete sense। वाक्यांश हिंदी में वह शब्द समूह है जिसका भाव तो होता है किंतु पूर्ण भाव नहीं होता है। वह शब्द समूह जिसका भाव तो होता है किंतु पूर्ण भाव नहीं होता है, वो वाक्यांश कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज के 3 टाइप हैं, या फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन फ्रेज, एज, जैसे आई सॉ ऑफ हिज करेज, मैंने उसका साहस देखा। तो नाउन फ्रेज, इसमें नाउन फ्रेज क्या है? ऑफ हिज करेज, ये इसमें नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज, एज, एग्जाम्पल, मोहन हैज अ रिंग ऑफ गोल्ड, मोहन के पास एक सोने की अंगूठी है, या मोहन की एक सोने की अंगूठी है। तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? तो इसमें अ रिंग ऑफ गोल्ड, ये इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, ही, एग्जाम्पल, ही रेस्टेड एट सनसेट, उसने सूर्यास्त तक विश्राम किया। तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज क्या है? इसमें एडवर्ब फ्रेज क्या है? ही रेस्टेड एट सनसेट, तो इसमें एट सनसेट, ये इसमें एडवर्ब फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।